हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एसीसी का जो दो पेज करवाया था और आज मैं आप लोग को फिर से मैं एसीसी का 2 पेज करवाऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो ही बताया था आप लोग को मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले 5-6 क्वेश्चन मैं खुद से करवाता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज है, बताइएगा कि जो भारतीय रेलवे आयोग की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1902 में हुआ था। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद बताइएगा आप लोग, पूना में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था कब हुआ था? पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है। और प्रथम मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 हुआ था 16 में हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन के समय। ठीक है, 1916 में। ठीक है। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन मेरा है, बताइएगा कि रविवार की जो छुट्टी है ना वो कब से शुरुआत हुई? तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। ठीक है। और किसके इस समय मतलब जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड एनीबरो थे। ठीक है, लॉर्ड एनीबरो थे। बताइएगा कि सती प्रथा, ठीक है, को समाप्त किया था कौन? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे 1829 में। उसके बाद ठगी प्रथा को भी समाप्त किए थे 1 साल बाद 1830 में। और किसकी सहायता से किए थे? कर्नल असली मैर की सहायता से सती प्रथा को, ठगी प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की थी किसने? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है। और कब किए थे? 1793 ईस्वी में। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे ना जो अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे? ठीक है, बोला करते थे। तो कौन थे? लॉर्ड वेलजेली थे। ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। और आज के मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन मेरा बताया कि क्या है कि जो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, वुड स्पेच लागू किए थे। कब किए थे? तो 1854 में किए थे। ठीक है। और किस लिए किए थे? शिक्षा संबंधी सुधार के लिए किए थे। ठीक ना, शिक्षा संबंधी सुधार के लिए डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड स्पेच को लागू किए थे। ठीक है। तो आज का मेरा ये 5 क्वेश्चन हो गया। फिर मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, संतुलन कीमत का क्या व्यापार है? मांगी गई मात्रा आपूर्ति मात्रा के बराबर होता है। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन, संपत्ति कर कैसा कर है? तो क्या है? प्रत्यक्ष कर है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय पहाड़ीय नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विशेषाधिकार तथा सुरक्षा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? सोवियत संघ। लौह आवरण शब्द किसने बनवाया था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है। भारत में नागरिकता के लिए मतदान करने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनाया गया? इंग्लैंड में। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है सुएज नहर। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में है? कर्नाटक में है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन में होता है 78%। और ऑक्सीजन होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। और अगर हम लोग सांस लेने की बात करें तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% छोड़ देंगे और ऑक्सीजन है ना 21% लेते हैं, मगर छोड़ते हैं 17% ही, 4% रख लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% लेते हैं उसको 4% छोड़ते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं।
उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, वाहनों में स्नेक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? संघर्षण कम करने के लिए। घर्षण। वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? पौधों में शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का वर्धित रूप दिखाई देता है? दिनेत्री। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे। किसने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर का पढ़ावा बोला था? सोमनाथ। कब किए थे? 1025। और इसमें बहुत सारे क्या लिखे लूटे थे? सोना लूटे थे। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये 36 से 40 में इनका शासनकाल रहा। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस लोहित फास्फोरस होता है। रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रोनोजन। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। एक समान पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। मलिक कपूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। कांच होता है अतिशीतित द्रव। सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? क्रियोसोडियम डुबाकर, क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो क्रियोसोडियम में तो ये जलने लगेगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन से है। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाले ग्रेनाइट पत्थर कौन सा होता है? ग्नेस है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत यूराल पर्वत है। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार सिविल सेवा शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी अभी बताया ना कि 1902 में भारतीय रेलवे की स्थापना किए थे। और भारत का रेलवे का जनक इन्हीं बोला जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मूल्य का मापन। कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन किसमें हुए परिवर्तन के मापन से है? मुद्रा की क्रय शक्ति। वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। एक बार हार गए थे नहीं। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि का पशुपालन दोनों ही शासित किया जाता है? मिश्रित कृषि। भारत के राष्ट्रपति को पद भरने के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा करता? भारत का निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना? 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 54 में महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति। 61 में इसकी राष्ट्रपति का योग्यता होता है। 58 में राष्ट्रपति द्वारा संसद के एंग्लो इंडियन समुदाय 2 को चुनते हैं। भरतपुर पक्षी अभियान किस राज्य में है? राजस्थान में है। रेल इंडियन किस क्षेत्र के हैं? उत्तरी अमेरिका। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा। फ्रांस की क्रांति का पसीना था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहिता क्या है जो परमाणुओं से बनी है? जिसमें 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है? 35। और कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की बढ़ाकर अत्यंत आवश्यक? प्रोटीन। भारत के संविधान कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना। पहले क्या था? 8 था, उसके बाद 12 हो गया। मानव यक्षु में एक विशेष रंजक होता है। इन्हें निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की आंखें प्रभु नीली या काली होगी। वह रंजक किसमें पाया था? परितारिका यानी आर्यस में। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी शाह जफर खान थे। संविधान में सम्मिश्र संयोज भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया था? एक राज्य संघ के बारे में। राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठन 1956 में हुआ था। पहला कौन थे? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर है? ब्राह्वी। भारत में 7वीं शताब्दी प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुआ था। मानव तथा अन्य जीवों में आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं यह जीन कौन है? गुणसूत्र पर मानका जैसी संरचना। रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? क्रमशः जीवाणु और विषाणु। झाड़ी के किस भाग का कपास का रेशा निकाला जाता है? विष से। चंद्रमा पर आने जाने वाली यात्रा के दौरान अधिकतम कब ईंधन खर्च होता है? पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का उतारने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक। एस्बेस्टॉस क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। बिलीबिली का विचार क्या है? ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला पेज क्या है देखिए। डीपीटी टीका मुख्यतः किस रोग के बचाव के लिए होता है? रोनी, कुगर, खांसी और टिटनी। शुगर से एल्कोहल में रूपांतर की प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ओस कब पड़ती है? जब आर्द्र वायु में ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। एक खगोलीय मात्रक किसके बीच होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। अधिकेंद्र शब्द किससे है? भूकंप से है। किस मौलिक अधिकार के निवारण नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है ना। ठीक है, अधिकार कितना है अभी?
6 है, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार हटा के कानून के अधिकार में जोड़ दिया। केंद्र और राज्य के बीच कुछ संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग। नींबू में खटास किस चीज़ के कारण होती है? सिट्रिकम। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया गया था? जोनास सॉल्क ने। एक त्रिविम छवि की पुनरुत्पादन के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहता है? लोगोग्राफ। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? फतेहपुर सीकरी में किए थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। हृदय की उसकी बीमारियों को अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहता है? कार्डियोलॉजी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को। ट्राई नाइट्रोटोलिन का विस्फोट किसके मिश्रण के द्वारा होता है? अमोनियम नाइट्रेट। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। बर्फ़ पानी में क्यों ठहरते हैं? बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए ठहरता है। किसी विदर्भ में मदरसे का निर्माण कराया था? मोहम्मद गवान ने। हरिसेन किस राज्य का राजकवि था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, कभी भी कहते हैं। मरमर विथि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। वह शासक कौन था जो विक्रमदायित्व के नाम से भी जाना जाता? चंद्रगुप्त द्वितीय। वह व्यक्ति कौन है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सर विभाजन करने वाली रेखा सीमांत की थी? सर सीरियल रेडक्लिफ है ना। भाजोथिन मैकमोहन। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कार्यकाल के दौरान संसद में अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? चौधरी चरण सिंह। मतलब एक भी बार चरण नहीं रखे थे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकालीन 3 बार किए थे? पहले 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था 1975 में, और 1971 में साल। राष्ट्रपति सेवानिवृत्त आयु होता है? कोई सीमा नहीं होता, मतलब कोई सीमा इसका नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। किसी क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जाता है? अंटार्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्रों से। उत्तरी अमेरिका में परियोजित घास स्थल होता है। भारत में सबसे पुरानी नदी स्थिर परियोजना दामोदर है। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पिंपरी में है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, बताइएगा भारत का सबसे पश्चिम तारामंडल कहाँ है? कोलकाता है। कौन सा राज्य बैंकिंग क्रियाकलापों को विनियमित करने में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार क्षेत्र से बाहर है? जम्मू और कश्मीर। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित होता? 1776 ईसा पूर्व में। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? रामेश्वर में। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? डेमिनिक लापियर। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जैन जॉनसन। आर्थिक विकास के वित्तीय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन न उपलब्ध कराना किसका सर्वाधिक उपयुक्त था? कर नीति का। उस युक्ति की मांग किसके लिए उपभोक्ता अभ्यस्त होता है? समानता कैसी होती है? लोचादार। उत्पादन किस पर निर्भर करता है? उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी की अवस्था के सम्मिश्रण पर। रोबोट्स कप किस खेल से में विजेता टीम को दिया जाता है? फुटबॉल में। रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण का शब्द एक होता है शरीरी प्रस्तुत करो, है ना, शरीरी प्रस्तुत करो। अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है? फैक्स होता है। क्या है? फैक्स। उसके बाद कागज़ पर फैली स्याही को कैसे अवशोषित किया जा सकता है? मसीचुस पत्र द्वारा। यदि कोई उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर अन्य कोई उत्पाद नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा तो। केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा मदद कौन है? ब्याज का भुगतान। पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ को क्या कहते हैं? अंतरण अदायगी। ठीक है। उसके बाद बोलिए भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और विस्तार नहीं बढ़ा। परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा क्या कहलाता है? तरलता अधिमान। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग पौधों के किस भाग से निकाला जाता है? पुष्पकली से निकाला जाता है। सब शहद कैसा बनाया जाता है? कर्मी मधुमक्खियों द्वारा सरदार पौधों से। फल सैकड़ा में चुनिंदा अवचूषण और अपने गट्टों में संसाधन द्वारा। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु होती है 120 दिन और 3 से 4 दिन श्वेत होता है उजला। मानव शरीर का ताप अस्थि जिसे बोलते हैं थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। बताइए। उसके बाद मेरा शर्करा या मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? इथानॉल। एलपीजी में मुख्य घटक क्या है जी? ब्यूटेन है। तो आज का मेरा ये 2 पेज हो गया दोस्तों, और इसके बाद मैं अगले क्लास में इसका मैं 2 पेज कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।